हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट डेज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड हेल्थ। तो आज एक इम्पोर्टेंट डे है, दैट इज 22 अप्रैल, जो कि क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे। ओके, तो आज वर्ल्ड अर्थ डे है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जो भी एनवायरमेंट और हेल्थ के रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेज है उसको डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो हम इसको क्विकली खत्म कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम दो चार चीज देखने वाले हैं कि हाँ, तो डे कौन सा है ना, और कौन सा डे है, ये तो जो इम्पोर्टेंट है, सेलिब्रेटेड कब से चालू हुआ, मन से कौन से साल से इसको हम सेलिब्रेशन करना चालू किए, एंड ये जो डे है ये किसकी वजह से हम ये डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इसको फ्रॉम द ईयर फर्स्ट से लेके लास्ट तक अरेंज करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो वैसे स्टार्ट करते हैं 2 फरवरी। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। कब से इसको सेलिब्रेट करना हमने चालू किया, 1998 ऑनवर्ड्स। और क्यों ये डे को सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज जो रामसर कन्वेंशन है, दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 2 फरवरी 1971। सो रामसर इज अ सिटी इन ईरान। ठीक है, वहां पे 1971 में क्या हुआ था, प्रपोज किया था कि जितना भी वेटलैंड्स है उसको हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, और उसको रामसर साइट जैसे डिक्लेयर करेंगे, तो इसलिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट होता है 2 फरवरी। अच्छा, भारत में अभी कितना रामसर साइट्स है? रिसेंटली बहुत सारे नया रामसर साइट्स ऐड हुआ है, तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि रामसर साइट्स कितना है। एंड ठीक है, मैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बता देता हूँ। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, कोई भी अगर वेटलैंड बहुत जल्दी क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से डिग्रेडेशन होता है, तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली मैं और एक लेने वाला हूँ वीडियो, जिसमें क्या करेंगे, हम जितना भी इंपोर्टेंट कन्वेंशन है ना उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। तो उस भारत से दो आइलैंड्स है, दो आइलैंड्स बोल रहा हूँ, दो वेटलैंड्स जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। एक है केवला डेव जो कि राजस्थान में है, और एक है आपका केबुल लमजाओ, या लोकताक लेक बोल सकते हो, लोकताक लेक फ्रॉम मणिपुर। ओके, ठीक है, वो तो ठीक है, ये टॉपिक में नहीं आता है। तो 2 फरवरी हो गया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ रामसर कन्वेंशन, याद हो गया। देन 3 मार्च, 3 मार्च क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कब से सेलिब्रेट करने लगे, 2014 ऑनवर्ड्स। एक्चुअली सेलिब्रेशन कब से सेलिब्रेट की चालू किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है सच, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दिया हूँ, सो दैट आपको ढूंढना ना पड़े और थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, 3 मार्च को क्यों सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बिकॉज जो साइट्स कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना मींस एनिमल्स, फ्लोरा मींस प्लांट्स। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड को एंडेंजर्ड स्पेसीज का उसको रोकने के लिए, है ना, साइट्स का एक साइट्स नाम का एक कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था वो, 3 मार्च 1973 को। ठीक है, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाते हैं। ठीक है, कब, 3 मार्च से। 3 मार्च बनाते हैं, कब से चालू किया इसको, 2014 से सेलिब्रेट करना चालू किया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, गॉट इट। नाउ 20 मार्च, 20 मार्च क्या है, ये एक्चुअली वर्ल्ड स्पैरो डे है। ये एक बार क्वेश्चन में आ चुका है, सॉरी, एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे, 2010 से इसको सेलिब्रेट करना चालू किया। ये एक इनिशिएटिव है बाय द नेचर फॉर एवर सोसाइटी। एक मोहम्मद दिलावर नाम के कंजर्वेशनिस्ट थे नासिक से, भारत से। ठीक है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, नेचर फॉर एवर सोसाइटी, नेचर फॉर एवर सोसाइटी। एंड किसके साथ कोलैबोरेट किए थे, इकोसिस्टम एक्शन फाउंडेशन फ्रांस का। उसके साथ कोलैबोरेट करके क्या किया उन्होंने, एक सोसाइटी बनाए थे, सॉरी, दोनों कोलैबोरेट करके क्या किए, वर्ल्ड स्पैरो डे बनाना चालू किए, सो दैट हम जो स्पैरो है वो अर्बन हैबिटेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक है, तो 20 मार्च से, सॉरी, 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, 2010 के बाद से चालू किया था सेलिब्रेट करना। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन नाम याद रख लो, नेचर फॉर एवर सोसाइटी, और जो पर्सन का नाम है मोहम्मद दिलावर। ना 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च। ठीक है, कब से चालू किया सेलिब्रेट करना, 2013 ऑनवर्ड्स। सब लेटेस्ट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ठीक है, वर्ल्ड स्पैरो डे, बहुत ही मतलब लेटेस्ट, मतलब 10 साल के अंदर ही हुआ है, तो लेटेस्ट ही बोला जाएगा। नवंबर 1971 को क्या हुआ, क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को, तो नवंबर 1971 में स्टेट्स मेंबर्स ऑफ द 16th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ का हेडक्वार्टर किधर है, इटली।
इटली रोम में, ठीक है। वोटेड टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ऑन March 21 ऑफ ईच ईयर। तो 1971 में FAO का एक सेशन हुआ था, उन्होंने बोला था कि मार्च 21 को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन हुआ सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ 2013 से, ठीक है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट, ठीक है। अब फॉरेस्ट FAO से क्या, एक्चुअली फॉरेस्ट रहेगा तो फूड वगैरह भी फूड रिलेटेड है एक्चुअली, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि FAO की कॉन्फ्रेंस से फॉरेस्ट डे, सो UNFP कोई बोल सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये मुझे तो विकी से मिला है ऐसे। नाउ 22 मार्च वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे या वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे बोला जाता है, कब, 22 मार्च को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सीरियल ये 20, 21, 22, ठीक है। अरेंज करने भी बोल सकता है। ये कब से सेलिब्रेट करना चालू किया, 1993 ऑनवर्ड्स। तो कौन इसको सेलिब्रेट करता है, मतलब ऑर्गेनाइज करता है, UN वाटर नाम का एक बॉडी है। तो ये प्रपोज हुआ था सेलिब्रेट करना एजेंडा 21 ऑफ 1992 से। 1992 में एक इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, कौन सा, रियो अर्थ समिट। तो वहां से एजेंडा 21 भी निकल के आया था। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। मेनली फ्रेश वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल। और ये एक रिपोर्ट भी रिलीज होता है उसी दिन ही, 22 मार्च को। कौन सा रिपोर्ट है, UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, UN नहीं देगा, पूछ देगा कौन करता है, तो आंसर होगा UN वाटर, ठीक है। तो रिलीज ईच ईयर ऑन दिस डे, तो 22 मार्च को करता है, ओके। तो ये हमने देख लिया इतना सारा इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब डे नॉट टॉपिक्स। तो ये सारा एनवायरमेंट रिलेटेड ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। तो हाईलाइट करते हैं, वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो 23 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी आपको पता होगा, जो वेदर वगैरह के रिलेटेड स्टडी होता है उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। स्टडी रिलेटेड टू वेदर एंड वेदर वगैरह बेसिकली, है ना। हमारा है इंडियन मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, IMO बोलते हैं, राइट। अच्छा, IMO का हेडक्वार्टर किधर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, कब से सेलिब्रेट करना चालू किया हमने, 1961 ऑनवर्ड्स, टू कमेमोरेट किसको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ए UN स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 23 मार्च 1950। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक UN का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एस्टैब्लिश हुआ था 23 मार्च को, ठीक है। तो अभी देखो सीरियसली हमने देखा बहुत सारा डे। 20 को देखा हमने वर्ल्ड स्पैरो डे, 21 को देखा क्या हमने देखा, 21 को 21 को देखा हमने वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 को देखा हमने 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे। तो 20, 21, 22, 23 मार्च, है ना, सारा एक एक इंपोर्टेंट डेज है। तो 20 मार्च को हो गया वर्ल्ड स्पैरो डे, 21 मार्च को हो गया वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को हो गया वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे। नाउ 23 मार्च को हो गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ओके। 10 अप्रैल को है वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे, छोड़ो, ठीक है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे, ये वाला इंपोर्टेंट है। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 22 अप्रैल। तो 22 मार्च भी एक इंपोर्टेंट डेट था, क्या था, वर्ल्ड वाटर डे था, राइट। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, और 22 अप्रैल क्या हो गया, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। तो वो था वाटर, ये अर्थ। और 22 अप्रैल, मई को भी एक चीज पढ़ेंगे हम। तो 22 अप्रैल हो गया वर्ल्ड अर्थ डे। 1970 ऑनवर्ड्स सेलिब्रेट करना चालू किए। एक इम्पोर्टेंट इस दिन को क्या हुआ था, 2016 में जो अर्थ डे था, दैट इज 22 अप्रैल, ठीक है। उसमें क्या होता, पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया गया था बाय इंपोर्टेंट कंट्रीज लाइक US, चाइना एंड सम 120 अदर कंट्रीज, ठीक है। The signing satisfied a key requirement for the entry into force of the historic draft climate protection treaty adopted by consensus of the 195 nations present at UNFCCC, that is COP21 Paris 2015। तो जो UNFCCC का जो भी हर साल जो कन्वेंशन होता है दिसंबर महीने में, उसको कॉप बुलाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जो COP21 हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पेरिस में 2015 में। और इसी कॉन्फ्रेंस के टाइम में भी आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत और फ्रांस ने मिलके स्टार्ट किया था यहीं पे ही, ठीक है। तो उसी में ही आपका क्या हुआ था, जो फेमस पेरिस एग्रीमेंट डील साइन हुआ था, बेसिकली कॉन्सेंसन हुआ था, जो कि 22 अप्रैल को सबने साइन कर दिया, है ना। और ये इफेक्ट में कब आ गया था पेरिस एग्रीमेंट, 2020 ऑनवर्ड्स। तो बेसिकली ये कब हुआ था, 22 अप्रैल को, इसलिए ये डे इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड अर्थ डे भी। लेकिन ये सेलिब्रेशन चालू हो गया था 1970 ऑनवर्ड्स। मैं बस बताया कि इस दिन कौन सा एक इंपोर्टेंट इवेंट हुआ था, हो सकता है। तो 22 मार्च को भी इंपोर्टेंट डे हो गया, हमने पढ़ा, वाटर डे, UN वाटर डे।
वाटर एंड सैनिटेशन, और वर्ल्ड अर्थ डे हो गया 22 अप्रैल को। ठीक है, सेकेंड वीकेंड ऑफ मई, तो मई के जो सेकेंड वीकेंड में एक होता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, 2006 ऑनवर्ड्स उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, 22 मई देखो, तो 22 मार्च को एक ने देखे, हम 22 अप्रैल को एक देखे, और 22 मई, तो 22 तारीख को ही 3 इंपोर्टेंट डे है। ठीक है, 22 मार्च को हमने क्या देखा था, वर्ल्ड वाटर डे, है ना, यहाँ पे देखा राइट, वर्ल्ड कहाँ गया, हाँ, वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे। ठीक है, फिर हमने 22 अप्रैल को देखा वर्ल्ड अर्थ डे, मार्च अप्रैल, देन 22 मई को क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक, छोटा छोटा सिंपल सिंपल वर्ड है, सब एक जैसा लगता है, थोड़ा इसको ध्यान रखना चाहिए। वर्थ, अर्थ हो गया, एनवायरमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के साथ याद रखो तो याद रह जाएगा 22 अप्रैल को, और आज का दिन ही अर्थ डे है बेसिकली, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। एंड वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब आएगा, एक महीने के बाद, दैट इज 22 मई। ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो एक कब से सेलिब्रेशन करना हमने चालू किया था, 1993 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो पहले एक्चुअली 1993 से 2000 तक हमने 22 मई को नहीं सेलिब्रेट करते थे, हम 29 दिसंबर को सेलिब्रेट करते थे, जो कि जिस दिन क्या हुआ था, जो सीबीडी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, जो कि वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट। तो रियो अर्थ समिट से 2-3 चीजें निकल के आया था, जिसमें से जैसे UNFCCC हो गया, सीबीडी हो गया, और एक क्या था, और एक UNCCD। ठीक है, 3 चीजें वहां से अर्थ समिट से निकल के आया था। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और UNCCD जो कि कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट एजिडिफिकेशन, राइट। तो वो चीज था। तो बेसिकली 1990 से 2000 तक ना 29 दिसंबर को सेलिब्रेट करते थे, जो कि जिस दिन क्या होता ये इफेक्ट में आया था। लेकिन 2000 ऑनवर्ड्स हमने क्या किया, मई 22 को सेलिब्रेट किया, जो कि अडॉप्शन डेट था। ठीक है, सी अडॉप्शन एंड केम टू इफेक्ट, वो अलग होता है ना, टाइम लग, क्योंकि पहले अडॉप्ट करते हैं फिर उसको इफेक्ट होने में कुछ टाइम देते हैं, तो इसलिए डे अलग होता है जनरली। तो ये क्यों हमने एक्चुअली चेंज किया, क्या 7 साल तो हमने 93 सेलिब्रेट किया था, फिर 2000 से क्यों हमने मई 22 को लिया, बिकॉज क्या हुआ था, बहुत सारे डेज आ गए थे दिसंबर में, तो हमने एक स्पेशल इसको डे देना चाहते थे, और उस दिन भी आपका मई 22 क्या पड़ता था, वो अडॉप्शन डेट था सीबीडी का। ठीक है, बस इफेक्ट इफेक्ट डे से अडॉप्शन डे को ले आए। ठीक है, 2000 से। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे याद रहेगा, अगर सीबीडी के साथ हम रिलेट कर देंगे, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी सेम सिमिलर आ रहा है। एंड वर्ल्ड अर्थ डे हम 1970 ऑनवर्ड से चालू कर दिया था सेलिब्रेट करना 22 अप्रैल को। ठीक है, तो याद रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, 5 जून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, है ना, 1974 ऑनवर्ड्स। अच्छा, अभी रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को होस्ट किया था, मतलब इंडिया वाज द चेयरपर्सन। तो कौन से ईयर ने इंडिया कौन से ईयर में इंडिया ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया था, मतलब होस्ट किया था, और उस ईयर का थीम क्या था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, नाउ 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 1974 ऑनवर्ड्स हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों, बिकॉज ये जो एस्टेब्लिश्ड इन 1972 बाय द यूएन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन। ओके, तो जो 1972 में बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुआ था, जो कि वन ऑफ द इनिशियल बोल सकते हो जो पहला एनवायरमेंट रिलेटेड कन्वेंशन था, दैट इज या कॉन्फ्रेंस था, दैट इज कॉल्ड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। स्टॉकहोम आपको पता होगा किसका कैपिटल है, स्वीडन का कैपिटल है, राइट। स्वीडन में जहाँ पे आपका नोबेल प्राइज भी मिलता है, सारा नोबेल प्राइज स्टॉकहोम में मिलता है एक्सेप्ट वन, दैट इज द नोबेल पीस प्राइज, जो कि आपको कहाँ मिलता है, नॉर्वे के कैपिटल ऑस्लो में। ठीक है, तो स्टॉकहोम हो गया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। तो ये जून 5 से लेकर 16 तक हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो पहला दिन था जून 5 को हुआ था करके, उसी दिन हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनईपी जो क्रिएट हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर किधर है, केनिया के कैपिटल नैरोबी में है। ठीक है, यूएनईपी का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 20 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 20 जुलाई को क्या है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। The day recognizes that a healthy environment is a foundation for a stable and productive society. तो स्टेबल एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी के लिए क्या चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट, है ना। ह्यूमन कैपिटल आपको कैसे बढ़ता है, जब उसका हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स ये सब बढ़ता है, तो हेल्दी एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट हेल्थ अच्छा रहेगा तभी ना रहेगा। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो क्या हो रहा है, सारा प्रोडक्टिविटी कम हो गया है ना, वर्ल्ड इज ऑन लॉकडाउन। तो स्टेबल एंड प्रोडक्टिविटी सोसाइटी के लिए क्या चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए।
तो एनवायरमेंट अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, पूरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, एवरीथिंग विल बी स्टॉल्ड। सो दिस डे आल्सो एंश्योर द वेलबींग ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो 20 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हमने देख लिया 5 जून को। फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर 1986 onwards, to remind the world that everyone has the power and the responsibility to shape the future of towns and cities. It was first celebrated in Nairobi, जो कि UNEP का हेडक्वार्टर है केनिया, and the theme chosen for that year was shelter is my right। तो पहला सेलिब्रेट होता 1986 में, कहाँ पे, नैरोबी में, और उस ईयर का थीम था शेल्टर इज माई राइट। और ये जो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, क्योंकि डे फिक्स नहीं है, अक्टूबर महीने का जो भी फर्स्ट मंडे पड़ेगा जिस दिन, उस दिन होगा सेलिब्रेट वर्ल्ड हैबिटेट डे। 14 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, टू हेल्प सोसाइटी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पावर इट कंज्यूम्स। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। जैसे हो गया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, फिर आपका हमने देखा था वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को हमने देखा, 22 अप्रैल को हमने देखा वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मार्च को हमने क्या देखा था, वर्ल्ड वाटर डे। कहाँ गया, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, 22 मार्च, 22 अप्रैल एंड 22 मई और 5 जून। ये आपको नहीं भूलना चाहिए, ये जो 4 चीज बताया आपको, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, तो और को बाकी याद रखो या ना रखो, ये 4 डेट याद रखना चाहिए, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड अर्थ डे एंड वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे जो कि हेल्थ एंड डिजीज रिलेटेड जो भी डेज है, हेल्थ रिलेटेड बेसिकली, वो डे को हम थोड़ा देख लेंगे। 24 मार्च, ठीक है, इसको मैंने फिर से अलग से किया है। तो 24 मार्च क्या है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। टीबी आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही सबसे ज्यादा मतलब डिजीज, मतलब जो डिजीज है ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये टीबी को माना जाता है। ठीक है, तो 24 मार्च को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 1997 ऑनवर्ड्स हम सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली 24 मार्च कमेमोरेट्स द डे इन 1882 व्हेन डॉक्टर रॉबर्ट कॉच। नाउ एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गया कि डॉक्टर जो रॉबर्ट कॉच थे, डॉक्टर रॉबर्ट कॉच, वो कहां से थे, बेसिकली ही announced a small group of scientists at the University of Berlin। बर्लिन आपको पता होगा किसका कैपिटल है, जर्मनी का कैपिटल है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन का इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन में जो डॉक्टर रॉबर्ट कॉच थे, उन्होंने 1882 में 1882 में डिक्लेयर किया था कि इसी डेट को 24 मार्च को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर द कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी है वो क्यों होता है ना, बिकॉज ऑफ द टीबी बासिलस। तो बासिलस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, उसकी वजह से होता है टीबी। तो इसलिए हमने 1997 के बाद से 24 मार्च को सेलिब्रेट करने लगे वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। 7 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हम 1950 की बाद से मना रहे हैं। क्यों, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, आजकल बड़ा न्यूज में है बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड-19, राइट। सो WHO held its first World Health Assembly on 7 अप्रैल। तो पहली बार जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बैठा हुआ था 1948 में, है ना। तो WHO एक्चुअली एक यूएन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें यूएन का सारा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था एस्टैब्लिश, और उसका हेडक्वार्टर, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO हेडक्वार्टर किधर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट। तो 7 अप्रैल को बेसिकली क्या होता है, हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन डे ऑफ, और फाउंडेशन नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो पहली बार वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को मीटिंग बैठा हुआ था WHO का। तो 1950 ऑनवर्ड्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 25 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो 2008 ऑनवर्ड्स हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। कब, 25 अप्रैल को। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 60th, जो 60th WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली था। तो 1948 के बाद अगर हम जाएंगे, 60th कब आएगा, 2007 को आएगा, हर साल अगर होता है तो, है ना। तो 60th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, जो कि 2007 को हुआ था, उन्होंने डिसाइड किया कि 25 अप्रैल को हम मनाएंगे वर्ल्ड मलेरिया डे। तो इसके बाद से हम 2008 से मनाने लगे। ओके, वर्ल्ड नो टोबैको डे। नो टोबैको डे मनाते हैं 31 मई को 1987 onwards। इट इन्फॉर्म्स द पब्लिक ऑन द डेंजर्स ऑफ यूजिंग टोबैको, the business practices of tobacco companies, what the WHO is doing to fight against the use of tobacco, and what people around the world can do to claim their right to health and healthy living and to protect future generations. Now, moving to the last slide. This is the 20th July World Hepatitis Day.
तो बेसिकली वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे। हेपाटाइटिस किसको बोलते हैं? बेसिकली जो आपका लिवर रिलेटेड जो भी डिजीज होता है उसको हेपाटाइटिस बेसिकली बोलते हैं, है ना। हेपाटाइटिस ए बी सी डी ऐसा 4 तरह का होता है। तो इसलिए उस वो रिलेटेड चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 28 जुलाई को। तो ये अडॉप्ट कब हुआ था? 63rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, मई 2010 को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे होना चाहिए था कब? मई 2010 अनवर्ड्स हम सेलिब्रेट करते हैं, 2010 अनवर्ड्स बेसिकली, है ना। 2010 से सेलिब्रेट करते हैं इसको, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को। तो 63rd WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से 60th में हमने क्या देखा था? मलेरिया, जो कि 25 कहाँ गया, 60 से हमने देखा था वर्ल्ड मलेरिया डे, जो कि 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और 63rd में हमने क्या चालू कर दिया? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो कि 28 जुलाई को। ठीक है, नाउ तो एक्चुअली क्यों ये 28 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया? इट वाज गिवन ग्लोबल एंडोर्समेंट एज द प्राइमरी फोकस फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल अवेयरनेस वगैरह वगैरह। द डेट वाज चेंज टू, ठीक है, जुलाई 28, उससे पहले भी करते थे, लेकिन जुलाई 28 को क्यों हमने चालू किया 2010 से? टू ऑनर द नोबेल लॉरेट बारूच सामुएल ब्लूमबर्ग, जो कि डिस्कवर किए थे किसका? हेपेटाइटिस बी वायरस का, सॉरी। तो हेपेटाइटिस बी वायरस को किसने डिस्कवर किया था? बरूच सामुएल ब्लूमबर्ग, है ना। वहां पे हमने पहले देखा था टीबी का किसका? रॉबर्ट कॉच। और यहाँ पे कौन आ गया? हेपेटाइटिस बी वायरस को बरूच सामुएल ब्लूमबर्ग। एक्चुअली बचपन में हम लोग सब हेपेटाइटिस का टीका लिए हुए हैं, है ना, सो दैट हेपेटाइटिस अफेक्ट ना करे हमें। तो ये चीज है। तो बेसिकली उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम 28 जुलाई। ठीक है, नाउ 12 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे। निमोनिया पता है बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस सिम्टम बोल सकते हो आप, डिजीज। एक्चुअली आप निमोनिया किसको अफेक्ट करता है? बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है ना। तो कोरोना का भी एक सिम्टम है कि निमोनिया हो जाता है, लंग्स को अफेक्ट करता है बेसिकली है। तो 12 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे, कब से? 2009 ऑनवर्ड्स। और 14 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे। वर्ल्ड डायबिटीज डे, इसको आप चिल्ड्रंस डे के हिसाब से याद रख सकते हो। जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाते हैं। उसी दिन ही वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाते हैं 1991 ऑनवर्ड्स। इसने लॉन्च किसने किया था? इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलके बेसिकली चालू किया सेलिब्रेट करना किसको? वर्ल्ड डायबिटीज डे को 14 नवंबर ऑनवर्ड्स, बेसिकली टू इन रेस्पॉन्स टू द रैपिड राइज ऑफ डायबिटीज अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, डायबिटीज कैसे ना हो लोगों को, इसलिए 14 नवंबर से हमने चालू किया वर्ल्ड डायबिटीज डे। और फाइनली 1 दिसंबर को बहुत ही फेमस वर्ल्ड एड्स डे, है ना। वर्ल्ड एड्स डे, अक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। तो इम्यूनिटी का डेफिशिएंसी होता है, जैसे कि कोरोना की वजह से, कोरोना भी हो रहा है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहता है, उसको कोरोना जल्दी हो जाता है। तो ऐसे ही एड्स होते तो क्या होता है? इम्यून सिस्टम पहले ही डेंजर में रहता है, तो एड्स से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, कोई दूसरा डिजीज जैसे ही आ जाता है, क्या हो जाता है? वो जल्दी से ज्यादा से ज्यादा उनका हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और उनका डेथ हो जाता है, जो भी एड्स का पेशेंट रहते हैं। और एड्स डिजीज का नाम है, और जो वायरस का नाम क्या है? एचआईवी वायरस, ह्यूमन क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन इम्यूनो वायरस ना, क्या बोलते हैं इसको? एचआईवी का क्या बोल बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी बेसिकली। तो एड्स बेसिकली बिकॉज ऑफ एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसमें याद आ रहा है मुझे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, दैट इज द फुल फॉर्म। तो 1998 ऑनवर्ड्स 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड और हेल्थ के रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट डेज था। ठीक है, तो यहाँ जैसे यहाँ पे देखने वर्ल्ड एड्स डे जो भी इंपोर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिया है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर, और वर्ल्ड निमोनिया डे है 12 नवंबर, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हो गया 28 जुलाई। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हमने देख लिया। बारूच सामुएल ब्लूमबर्ग, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के डिस्कवर थे, उनके बर्थडे है 28 जुलाई, है ना। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। क्यों करते हैं हमने देख लिया, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का पहला सेशन हुआ था। एंड 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हमने देखा, रॉबर्ट कॉच जो कि उसी दिन डिस्कवर किए थे बेसिकली द कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस द टीबी बैसिलस। और यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। तो आई होप जो भी इंपोर्टेंट एनवायरमेंट और हेल्थ रिलेटेड डेज था मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। और इसके बाद मैंने 2 वीडियो बनाना का यहाँ पे क्या है, एक जो एनवायरमेंटल कन्वेंशन है वो सब मैंने एक वीडियो बना दूंगा। एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी कन्वेंशन है एक वीडियो में आ जाएगा। और यूनाइटेड नेशंस का एक वीडियो बनेगा, और जो यूएन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है
है ना, स्पेशलाइज्ड बॉडीज यूएन का, उसका एक वीडियो बनेगा। ओके, सो प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड comment also on which topic you want videos. Okay, so thank you so much. Hare Krishna. Jai Jagannath.